बेहतरीन ड्रामा सीरियल मिल्कियत की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि इस कदर किरण जो है अपने ही तरीके से सारा कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जावियर को इस बात की समझ नहीं आ रही कि जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो उसको कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है। लेकिन जब देखेंगे कि सोहा के दिल में ये बात बैठ चुकी है कि अब जाकर उसको कोई ना कुछ स्टेप लेना ही पड़ेगा, जावियर की जिंदगी में शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये सब कुछ किए बगैर उसकी जिंदगी में कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये सब कुछ बिल्कुल उसकी जिंदगी को उल्ट बना के रख देगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है ज़ावियर भी, क्योंकि समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो सोहा के साथ जो कुछ कर रहा है सही करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। मतलब ये है कि सोहा के साथ इस कदर ज्यादती वो नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तो उसको पता चल चुका है कि सोहा वाकई में उससे प्यार करती है। लेकिन अब जाकर उसको वो सोच समझ के ये सब कुछ करना होगा। आप देखेंगे कि जीवन सोहा को समझाने की कोशिश करती है कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर आप ये सब कुछ भाई को बता क्यों नहीं रही, कि आपको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप इन चीज़ों को पसंद नहीं कर रही। किरण को इन लोगों को मना करना चाहिए, क्योंकि मना किए बगैर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। लेकिन सोहा कहती है कि नहीं, तुम ये बात किसी से नहीं करोगी। मैं जानती हूँ कि अगर मैंने जावियर से ये बात कर दी, ऐसा ना हो कि वो समझे कि मैंने हार मान ली है। जिस पर जिमल कहती है कि इन चीज़ों में हार नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जरका ने बड़ा तंग किया हुआ है जी, वो बार बार असफन को फ़ोन करके उसका दिमाग खराब कर रही है, जिसकी वजह से उसको मजबूरी सारा कुछ बताना पड़ा है कि ये औरत जो है जरका, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसका दिमाग काम नहीं करता है। प्लीज़ उसकी बातों का ध्यान न दीजिएगा और उसकी सारी कुताहियों को माफ़ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। लेकिन यकीन मानिए कि मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस है जो कुछ भी हो रहा है। मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये बातें ज़ारा आपी को ना बताई जाएँ, लेकिन इन पर नज़रसानी की जाए और ऐसी कोई बात भी उनके साथ शेयर ना की जाए, क्योंकि उनकी हालत इस तरीके की नहीं है कि उनके साथ कुछ भी हो। राबिया कहता है कि आखिर तुम क्या असफंद भाई से बात कर रही थी, जिस पर वो इस बात को टाल-मटोल करती थी और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है, मैंने उनसे कोई बात नहीं की है। तो इसलिए आप बिला वजह परेशान ना कर, उसको काफ़ी परेशान कर रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है इस चीज़ के बारे में और समझ नहीं पा रही कि आखिर कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करे। जिस पर आप देखेंगे कि वो समझाती है, उसकी सास उसको कहती है कि देखो, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें किस तरीके से समझाऊँ, मुझे तो यहाँ के हालात इतने खराब दिखाई दे रहे हैं कि तुम सोच नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपने घर की तरफ ध्यान दो, और वैसे भी तुम्हें मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें परेशान करना नहीं, बल्कि तुम्हें आगाह करना है कि ये काम अगर ऐसे हो गया तो तुम्हारे रिश्ते पे कितना गहरा असर पड़ेगा। ज़ावियार कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा जब वो जान जाएगा कि उसकी तुम्हारी नन जो है ये इस तरह की फजूल करतूत कर रही है। हमें मिलकर समझाना होगा और उसको सब कुछ बताना होगा, यानी कि जरका जो कुछ करने की कोशिश कर रही है ना, बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। मैं इस चीज में कभी उसका साथ नहीं दूंगी। जिस पर सुहा कहती है कि आप क्यों परेशान हो रही हैं, सब ठीक हो जाएगा, देख लीजिएगा, मुझे यकीन है इस चीज का, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ज़रका आप इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि मैंने अपने कानों और अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, बल्कि उसने वाज़ेह इस चीज़ का इज़हार भी किया है। मैं कैसे आंखों देख की मक्खी निकल जाऊँ और कैसे इस बात पे यकीन कर लूँ? भई जो कुछ भी है सामने है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ़ इतना कहूँगी, तुम जो हो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब अपने आप पे कंट्रोल करो और अपने आप को ज़ावियार के साथ सही करने की कोशिश करो, अपने रिश्ते को मज़बूत करने की कोशिश करो। जिस पर वो उसकी बातें सोचने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसको भी हालात काफ़ी ज़्यादा संगीन नज़र आते हैं। लेकिन वो इस बात को ज़रका के साथ करने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करेगी, बल्कि उसको समझाएगी, उसको कहेगी कि ये काम और करतूत करके आप ज़ारा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकते। मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ज़ारा आपकी की ज़िंदगी तबाह हो, तो बेहतर यही है कि आप उनसे दूर ही रहें। असवंत भाई, जो आप सोच रही हैं उनके बारे में, वो आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। जिस पर वो कहती है कि ये चीज़ तो मैंने छोड़ दी है वक्त के हाथों, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जावियर किरण से कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ झूठ का नाटक करते करते ऐसा ना हो कि सोहा असल में मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि मैंने उसको काफी ज्यादा परेशान देखा है। जिस पर किरण कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसकी फिक्र मत करो, बल्कि जो कुछ हो रहा है ना वो बहुत बेहतर हो रहा है। लेकिन सोहा को सिर्फ और सिर्फ जेलिस करने के लिए किरण जानबूझकर ये सारे गेम रचा रही है, और जावियार को इस बात की समझ नहीं आ रही। जावियार समझ रहा है कि नहीं, वो उसकी दोस्त हमदर्द बन के उसका साथ देने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो काफी ज्यादा खुद परेशान हो चुका है। और वो कहता है कि सोहा देखो, ऐसी कोई बात नहीं जो कुछ तुम समझ रही हो। जिस पर वो कहती है कि आंखों देखी मक्खी आखिर कौन निकलता है, मैंने अपनी आंखों से सारे मामलात को देखा है, मैं कैसे इस बात पे यकीन कर लूं कि तुम ठीक बोल रहे हो। खैर जी, वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है और बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुकी है, लेकिन उसको यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है, उसको बताया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है।
दूसरी तरफ ज़ारा इस बात को लेके काफ़ी परेशान है कि ऐसा ना हो कि सोहा का घर उजाड़ के रख दे किरण, जिसकी वजह से सोहा को वो कहती है, बातों-बातों में बताती है कि देखो तुम्हें ख़्याल करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी की बातों में ना आओ। मुझे मामलात कुछ ख़राब ही लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला है। बस इतना नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ गलत ज़रूर है। तो बस तुम्हें ख़्याल रखना है और तुम ज़ावियार के आगे-पीछे रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथों से हर चीज़ निकल जाए। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि ज़ारा कैसे उसके साथ इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रही है, आखिर क्या वजह है? क्योंकि उसको भी कहीं न कहीं शक है कि किरण कुछ ना कुछ करने वाली है और उसके हाथों से ज़ावियार को छीन कर ही दम लेगी, जिसकी वजह से वो सोहा को समझाने पर मशगूल हो जाती है। खैर जी, आप देखेंगे कि सोहा को अब समझ आ गई है कि उसको अपनी जगह को खाली नहीं छोड़ना, बल्कि ज़ावियार के दिल में जगह बनानी है। यही उसका काम है, उसको यही करना है। अब जाकर उसे इन सब चीज़ों की समझ आ चुकी है। लेकिन वो किरण से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी है। रोज़-रोज़ के चक्कर उसको काफ़ी परेशान कर रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है इस चीज़ के बारे में और समझ नहीं पा रही कि आखिर कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करे। जिस पर आप देखेंगे कि वो समझाती है, उसकी सास उसको कहती है कि देखो, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें किस तरीके से समझाऊँ। मुझे तो यहाँ के हालात इतने खराब दिखाई दे रहे हैं कि तुम सोच नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपने घर की तरफ ध्यान दो। और वैसे भी तुम्हें मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें परेशान करना नहीं, बल्कि तुम्हें आगाह करना है कि ये काम अगर ऐसे हो गया तो तुम्हारे रिश्ते पे कितना गहरा असर पड़ेगा। ज़ावियार कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा जब वो जान जाएगा कि उसकी तुम्हारी नन जो है ये इस तरह की फजूल करतूत कर रही है। हमें मिलकर समझाना होगा और उसको सब कुछ बताना होगा। यानी कि ज़रका जो कुछ करने की कोशिश कर रही है ना, बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। मैं इस चीज़ में कभी उसका साथ नहीं दूँगी। जिस पर सुहा कहती है कि आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा, देख लीजिएगा। मुझे यकीन है इस चीज़ का। आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। ज़रका आप इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि मैंने अपने कानों और अपनी आँखों से सब कुछ देखा है। बल्कि उसने वाज़ेह इस चीज़ का इज़हार भी किया है। मैं कैसे आँखों देखी मक्खी निकल जाऊँ और कैसे इस बात पे यकीन कर लूँ? भई जो कुछ भी है सामने है। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ़ इतना कहूँगी, तुम जो हो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब अपने आप पे कंट्रोल करो और अपने आप को ज़ावियार के साथ सही करने की कोशिश करो, अपने रिश्ते को मज़बूत करने की कोशिश करो। जिस पर वो उसकी बातें सोचने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसको भी हालात काफ़ी ज़्यादा संगीन नज़र आते हैं। लेकिन वो इस बात को ज़रका के साथ करने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करेगी, बल्कि उसको समझाएगी, उसको कहेगी कि ये काम और करतूत करके आप ज़ारा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकते। मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ज़ारा आपकी की ज़िंदगी तबाह हो, तो बेहतर यही है कि आप उनसे दूर ही रहें। असफंद भाई, जो आप सोच रही हैं उनके बारे में, वो आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। जिस पर वो कहती है कि ये चीज़ तो मैंने छोड़ दी है वक़्त के हाथों, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।